राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। ये वीडियो मकर वालों के लिए, कैप्रिकॉर्न पीपल के लिए विशेष है। मकर वालों के लिए मासिक राशिफल फरवरी 2024 की बात इस वीडियो में करेंगे। कैप्रिकॉर्न मंथली हॉरोस्कोप फरवरी 2024। फरवरी 2024 के महीने में जो घरों के परिवर्तन होंगे, उनका आपके भाग्य, शिक्षा, कैरियर, नौकरी, बिजनेस, आपके वैवाहिक जीवन, इन सब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। देखिए, मासिक राशिफल एक पूर्वानुमान आपको देता है आने वाले महीने की होने वाली घटनाओं के बारे में, जिनको देखकर समझकर आप अपनी तैयारी, मेंटल प्रिपरेशन एज वेल एज फिजिकल प्रिपरेशन उसके अनुसार कर सकते हैं। चंद्र राशि, जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मकर वालों के लिए फरवरी 2024 के महीने में घरों की स्थितियां कैसी रहने वाली हैं। शनिदेव आपकी राशि के स्वामी गोचर कर रहे हैं दूसरे भाव में, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में स्वराशि के। देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं आपके चतुर्थ भाव में, मेष राशि में। राहु का गोचर है आपके तीसरे भाव में, मीन राशि में। और केतु गोचर कर रहे हैं आपके नवम भाव में, कन्या राशि में। सूर्य की स्थिति 13 फरवरी तक आपकी राशि में ही है, मकर राशि में पहले भाव में। उसके बाद वो दूसरे भाव में कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल की स्थिति 5 फरवरी तक आपके 12वें भाव में है। उसके बाद वो आपके पहले भाव में आपकी राशि में ही आ जाएंगे। उच्च राशि है उनके लिए मकर, रुचक नाम का पंच महापुरुष योग भी वो बनाएंगे। बुध की स्थिति 20 फरवरी तक आपकी राशि में ही है, पहले भाव में। उसके बाद वो भी दूसरे भाव में आ जाएंगे, कुंभ राशि में। शुक्र की स्थिति 12 फरवरी तक आपके 12वें भाव में है। उसके बाद वो भी पहले भाव में आ जाएंगे, मकर राशि में। तो सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, ये चार महत्वपूर्ण परिवर्तन है फरवरी के महीने में। देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव मार्गी गति से संचरण करेंगे। अब बात करते हैं परिणाम की कि इन ग्रहों की स्थितियों से क्या संकेत मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। पहला भाव और उसका स्वामी स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। शनिदेव आपकी राशि के स्वामी स्वराशि के हैं, कुंभ राशि में दूसरे भाव में मजबूत स्थिति में है। ओवरऑल स्वास्थ्य आपका अच्छा ही रहेगा। सूर्य अष्टम भाव के स्वामी होकर तथा साथ में मंगल भी, दो अग्नि तत्व के ग्रह आपकी राशि में पहले भाव में गोचर करेंगे। तो यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर है, माइग्रेन है, पाइल्स है, आंखों की समस्या है, हृदय की समस्या पहले से है, तो आपको सावधानी रखनी होगी। भाग्य पक्ष की बात करें तो उसे नवम भाव से देखा जाता है। नवम भाव के स्वामी बुध आपके राशि में ही गोचर करेंगे 20 फरवरी तक, और 20 फरवरी के बाद वो रहेंगे दूसरे भाव में आपकी राशि के स्वामी शनिदेव के साथ। हालांकि नवम भाव में आपके केतु गोचर कर रहे हैं, फिर भी भाग्य पक्ष फरवरी के महीने में आपका मजबूत है। कोई शुभ या मांगलिक कार्य आपको करना है तो कर सकते हैं। कोई परचेज, कोई प्रॉपर्टी, कोई गवर्नमेंट से संबंधित कार्य, इनमें कोई बड़ा या महत्वपूर्ण निर्णय लेना है आपको, तो भाग्य आपका साथ देगा। कैरियर, नौकरी की बात करें तो इसे दसम भाव से देखा जाता है। दसम भाव के स्वामी शुक्र 12 फरवरी तक आपके 12वें भाव में रहेंगे। तो 12 फरवरी तक का जो समय है, इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट आपको करना होगा। 12वां भाव 10वें भाव से तीसरा भाव होता है। अगर आपका काम ही विदेश से जुड़ा हुआ है, आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, आपका कार्य किसी भी तरह से फॉरेन कनेक्टिविटी का है, तो आपके लिए शुक्र की स्थिति लाभ दे सकती है। नहीं तो कैरियर में 12 तारीख तक परेशानी का समय है। वर्क प्रोफाइल आपका चेंज हो सकता है, ट्रांसफर होना, ये सब हो सकता है। हो सकता है काम में आपका मन कम लगे। कैरियर के लिए आपकी यात्रा हो सकती है। कैरियर के दौरान आपके खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। 12 फरवरी के बाद शुक्र पहले भाव में रहेंगे, मित्र राशि में। तो 12 फरवरी के बाद कैरियर आपका अच्छा रहेगा। मंगल के साथ रहेंगे, मंगल और शुक्र का धन योग बनेगा। मंगल आपके लाभेश हैं और शुक्र आपके पंचम भाव लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं। तो आर्ट्स एंड क्रिएटिविटी, एंटरटेनमेंट, फैशन, डिजाइनिंग, ऑटोमोबाइल सेक्टर, मेटल से जुड़े हुए काम, इंस्ट्रूमेंट्स का काम, जमीन का काम, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, नेटवर्किंग से जुड़े हुए मकर वालों के लिए विशेष शुभ महीना है। मंगल 5 फरवरी के बाद उच्च के रहेंगे आपकी राशि में ही, पहले भाव में। रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बनाएंगे। तो मकान, जमीन, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े लोगों को भी फायदा होगा। सूर्य और मंगल है पहले भाव में, तो गवर्नमेंट जॉब पाने का प्रयास कर रहे मकर वालों को सफलता मिल सकती है फरवरी में। नेटवर्क सर्कल, सीनियर से भी आपको लाभ हो सकता है। सूर्य और मंगल पहले भाव में है, तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि अहंकार से बचना है, ईगो से बचना है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। 5 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में मंगल और बुध का भी धन योग बनेगा, मकर राशि में ही आपके पहले भाव में। बुध आपके भाग्य के स्वामी है और मंगल आपके लाभेश हैं। तो कम्युनिकेशन, एजुकेशन, सेल्स, मार्केटिंग, कानून के क्षेत्र से जुड़े मकर वालों के लिए भी ये योग शुभ फल प्रदान करेगा। 20 फरवरी के बाद बुध दूसरे भाव में आ जाएंगे, कुंभ राशि में, जहां शनि देव के साथ युति करेंगे, तो वो भी धन योग बनेगा।
बुध आपके भाग्येश हैं और शनिदेव आपके धन भाव के स्वामी हैं, धनेश हैं। तो लोहे से जुड़ा यदि आपका काम है, मशीनों का काम है, मैकेनिकल वर्क है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ट्रांसपोर्ट का काम है, इन सब से जुड़े हुए लोगों को भी शुभता मिलेगी। वाणी से जुड़ा यदि आपका काम है तब भी आपके लिए लाभ की परिस्थितियां रहेंगी। व्यापार बिजनेस की बात करें तो उसे सातवें भाव से देखा जाता है। सातवें भाव के स्वामी आपके चंद्रमा बनते हैं, जो हर सवा दो दिन में राशि बदल लेते हैं। लेकिन फरवरी के महीने में व्यापार के कारक बुध आपके 20 फरवरी तक आपकी राशि में रहेंगे। पहले भाव में उनकी सातवीं दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। मंगल और बुध का धन योग भी रहेगा, तो व्यापार अच्छा रहेगा। डेली इनकम आपकी बढ़ेगी फरवरी में। नई बिजनेस डील भी आपकी हो सकती है 20 फरवरी से पहले। 20 फरवरी के बाद भी बुध और शनि का योग है, बुध दूसरे भाव में रहेंगे, तो भी आपका व्यापारिक लाभ बढ़ेगा। ओवरऑल व्यापारिक तरक्की के लिए महीना अच्छा है। ओवरऑल आर्थिक स्थिति की बात करें, आर्थिक मजबूती को बढ़ाने वाला महीना है फरवरी का। शनिदेव आपकी राशि के स्वामी है, धन भाव में स्वराशि के गोचर कर रहे हैं। उतरती हुई साढ़े साथी गोचर में काफी शुभ दिखाई दे रही है। यदि आपकी लगन कुंडली में भी शनिदेव मजबूत है, आपका चंद्रमा पीड़ित नहीं है, तो धन आपका बढ़ेगा, योजनाएं आपकी सफल होंगी। राहु आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो नया स्टार्टअप भी आप कर सकते हैं। यदि आपकी लगन कुंडली में शनिदेव कमजोर स्थिति में है, या वो चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं, या वैसे आपका चंद्रमा में पक्ष बल नहीं है, तब उतरती हुई साढ़े साथी में भी आपको धन का लेन देन सावधानी से करना है। परिवार वालों से आपको बना करके चलना है। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव पर है, जहां पर देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। तो घर जमीन वाहन प्राप्ति का भी मजबूत योग आपका चल रहा है। राहु की जो सातवीं दृष्टि है वो अष्टम भाव पर है, और अष्टम भाव के स्वामी सूर्य 13 फरवरी से आपके दूसरे भाव में रहेंगे, जहां से उनकी सबग्रही सातवीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर रहेगी। तो पैतृक संपत्ति पाने का भी मजबूत योग 13 फरवरी के बाद रहेगा। मैरिड लाइफ वैवाहिक जीवन की बात करें तो उसे सातवें भाव से देखा जाता है। सूर्य मंगल का प्रभाव, उनकी दृष्टियां रहने वाली है सप्तम भाव पर, तो ईगो इश्यूज हो सकते हैं वैवाहिक जीवन में। मतभेद बढ़ाने वाला महीना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको फरवरी में ध्यान रखना है। लव रिलेशंस की बात करें तो इसे पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव के स्वामी शुक्र 12 फरवरी तक आपके 12वें भाव में रहेंगे। शुक्र प्रेम के मामले में अच्छा ही परिणाम देते हैं, 12वें घर में भी। 12 फरवरी के बाद शुक्र पहले भाव में आ जाएंगे, मंगल और बुध के साथ रहेंगे, तो लव रिलेशंस अच्छा ही रहेगा फरवरी के महीने में। नए रिश्ते की शुरुआत भी 12 फरवरी के बाद हो सकती है। शिक्षा पक्ष की बात करें, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा फरवरी का महीना, तो उसे पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र, जो 12वें भाव में रहेंगे 12 फरवरी तक। तो मन कम लगेगा आपका पढ़ाई में, घूमने फिरने में, मौज मस्ती में ध्यान छात्रों का ज्यादा रहने वाला है। 12 फरवरी के बाद शुक्र मकर राशि में ही आ जाएंगे आपके पहले भाव में, तो शिक्षा पक्ष आपका मजबूत होगा। एजुकेशन से संबंधित कोई एडमिशन लेना है, किसी भी तरह का महत्वपूर्ण निर्णय 12 फरवरी के बाद आपको लेना चाहिए। फॉरेन ट्रैवल की बात करें तो उसे 12वें भाव से देखा जाता है। 12वें भाव के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति, जो चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, और उनकी जो 9वीं स्वग्रही दृष्टि है वो 12वें भाव पर जा रही है। 12 फरवरी तक शुक्र भी 12वें भाव में रहेंगे, तो विदेशी मामलों में शुभता देंगे। तो फॉरेन कनेक्टिविटी को लेकर, फॉरेन ट्रैवल को लेकर फरवरी के महीने में आपको लाभ मिल सकता है। अब बात करते हैं विशेष उपायों की, कि क्या विशेष उपाय मकर वालों को फरवरी के महीने में करने चाहिए। माँ लक्ष्मी की उपासना कीजिए आप, उन्हें लाल फूल अर्पण कीजिए। श्री सूक्त का पाठ आपको करना चाहिए। पक्षियों को दाना पानी डालिए, और शनिदेव का जो मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शने नम है, इसका आपको 10-15 मिनट हर रोज जप करना चाहिए, सन सेट के बाद संध्या के समय। राम राम।